प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है। स्तुति आराधना का समय एक ऐसा सामर्थी समय है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारे बीच कार्य करना शुरू करता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे अधिक वो हमारे बीच कार्य कर रहा है। Beyond our imaginations, beyond what we can think and understand, God is working in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है। दुनिया में अगर आपके घर में कोई टेबल कुर्सी कुछ खराब हो गया है तो आप एक कारपेंटर के पास जाओगे, है ना। बाथरूम में नल खराब है तो प्लम्बर के पास जाओगे। अगर हमारे घर में मान लो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बिल्डिंग पे तो हम एक सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे, है ना। आपके शरीर में हड्डी टूटी है तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओगे, है ना। दिल का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ओके। हमारे जीवन में हम इस दुनिया में जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है वो एक पर्टिकुलर आदमी ही ठीक कर सकता है। बात सही है। इफ यू हैव अ पर्टिकुलर इश्यू, अ पर्टिकुलर पर्सन, स्कूल में जाओ, मैथ्स गणित आपको सीखना है तो मैथ्स टीचर आपको सिखाएगी, है ना। साइंस की टीचर साइंस आपको सिखा सकेगी। बट दिस इज वन प्लेस, ये एक घर है जहां पे आपकी जिंदगी की जरूरत कैसी भी और कौन सी भी क्यों ना हो, पिता परमेश्वर उसे पूरा करता है। आमेन। पिता परमेश्वर यहां उतर आता है। आप जब यहां पर बैठते हो, आप में से कई हो कि जिंदगी को मैं जानता हूं, आपकी चुनौतियों को जानता हूं, एंड आई नो दैट आवर गॉड इज फेथफुल। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। अपने साथ जो बैठे हैं उनको कहिए, प्रभु भला है और वो विश्वास योग्य है। यशायाह 61वां अध्याय 3रा वचन। यशायाह 61वां अध्याय 3रा वचन। Isaiah 61 verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अभिषेक इस घर पर है। आमेन। प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहा है, उसका अभिषेक हमारे बीच में है। इसी अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। बोलो, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। The Spirit of the Lord God is upon me. He has anointed me. ये जो दो बातें हैं ना, हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा, क्योंकि ये दुनिया हमें निरंतर याद दिलाएगी, तू काबिल नहीं है, तू सक्षम नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस में नहीं है ये, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं, तू योग्य नहीं है। ये दुनिया हमें यही बातें सुनाती रहेगी, लेकिन हमें हमारे पिता ने जो बात कही है वो हमें अपने आप को सुनाना है। And what has he told us? The Spirit of the Lord God is upon me, for he has anointed me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा come on.
ये जो अभिषेक, अनॉइंटिंग, आप समझ पा रहे हो ये शब्द का मतलब क्या है? चलो सिंपल सिंपल बनाते हैं। घर में अगर आपने मछली फ्राई किया है, या आपने चिकन बनाया है, या आप गोभी मंचूरियन बना रहे हो, हम उसे मैरिनेट करते हैं। हाँ, मिक्स कर कर मिलाकर मसाला में वहां पर रखते हैं। तो वो सिर्फ टच नहीं करते मसाला को। हम आमतौर पे क्या करते हैं, सब्जी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च ऊपर से झटक देते हैं ना, थोड़ा सा नमक। लेकिन ये हम उसको पूरा मिला के, उसके अंदर के ऑयल को मिला के, मसाला मिला के, सब मिला के हम उधर रखते हैं, मैरिनेट करते हैं, है ना। एंड अगर अच्छे से मैरिनेशन हुआ, वो अच्छे से मिक्स कर कर मिलाकर अगर हमने रखा, तो स्वाद, मजा, है ना। अभिषेक ये होता है कि उसकी उपस्थिति में, उसकी आत्मा में भर कर वहां पर रहना और वहां पे बसे रहना। बस जस्ट बी देयर, जस्ट बी देयर। अपने आप से करो, बस वहां पे बैठे रहो। मैरिनेशन हो रहा है, मैरिनेशन हो रहा है। फिर हम जब यहां से निकलते हैं, देन चक, सुपर, देन यू बिकम इफेक्टिव, then the purpose is fulfilled. वो जो जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया था, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वो पूरा होता है ना। This is anointing. Anointing सिर्फ थोड़ा सा हम आए संडे को, थोड़ा सा लेके चले गए, है ना। कोई गीत हमने गाया, उसमें थोड़ा सा हमें फील हुआ, फिर हम चले गए। नो, अभिषेक, anointing, what is it? You stay there. You remain there. You are just there. Hello? मुझे उस अभिषेक में रहना है, बोलिए। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें अभिषेक किया है। 61:3 में लिखा है, The oil of gladness for mourning. विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। कैसा? हर्ष का तेल लगा रहे हैं। पिता परमेश्वर हमारे लिए एक विशेष मसाला हमारे लिए तैयार कर कर रखा है, हमारे विलाप को दूर करके। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ रोना चल ही रहा है ना। चाहे वो छोटे हो बड़े हो। बच्चे सुबह स्कूल उठते हैं तो नहीं जाना है, आज नहीं जाना है, आज बस नहीं जाना है। बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उनको शायद घुटनों में दर्द है, कमर, और बस ये क्या दर्द है, ये दर्द। सबका अपना अपना रोना है, बट बाइबल कहता है विलाप को दूर करके वो हर्ष का तेल हमें लगा रहा है। दिस इज, वी हैव टू मैरिनेट आवरसेल्व्स इन दिस हर्ष का तेल। यहां पे जस्ट अपने आप को चारों तरफ, ऊपर नीचे, कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। इस अभिषेक से अपने आप को ढाकना है, इस अनॉइंटिंग से अपने आप को भरना है, इस महिमा से अपने आप को भरना है। जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये एक समय होता है जब हम मैरिनेट हो रहे हैं। परमेश्वर हमें भर रहा है। जब हम वचन को सुन रहे हैं, यह समय होता है जब हम मैरिनेट हो रहे हैं। Come on, come on, come on, turn to somebody. अच्छे से ये हर्ष का तेल लगाओ। अच्छे से, come on. मत्ती के सुसमाचार में 25वें अध्याय के पहले 13 जो वचन है, वहां पर एक दृष्टांत यीशु ने बताया 10 कुंवारी स्त्रियों के बारे में। क्या होता है, वहां पर दुल्हा आने वाला होता है, ये 10 तैयार होके वहां पर इंतजार कर रही होते हैं। उनके पास एक मशाल होता है, दिया होता है, जिनको वो जलाकर तैयार होकर रहना होता है। कहानी हमको पता है कि वहां पर लिखा है कि 5 स्त्रियां उनमें से बुद्धिमान थी। क्या थी? 5 स्त्रियां बुद्धिमान थी। और जो बुद्धिमान नहीं थी, उनके पास क्या हुआ? तेल
तेल खत्म हो गया, तेल। लेकिन जो बुद्धिमान थी वो भी इनके समान ही तैयारी से आई थी, इनके समान ही वो वहां पर पहुंचे थे, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को लेकर। इनके पास भी तेल खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया था? तैयारी के साथ आए थे। वहां पर लिखा है वो एक कुप्पी लेकर आए थे जिसमें एक्स्ट्रा तेल लेकर आए थे कि कहीं ये तेल खत्म हो जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे। जो बुद्धिमान थी उनके पास तेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो मूर्ख थी, जिसको इसका मूल्य मालूम नहीं था शायद, उनका तेल। अपने साथ जो बैठे हो उनको कहो तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा तेल खत्म नहीं होगा। उनका तेल खत्म हुआ तो क्या हुआ? उनका जो अपॉइंटमेंट था दूल्हे से मिलने का, वो उन्होंने खो दिया। कई लोग परमेश्वर के साथ जो अपॉइंटमेंट होता है वो खो देते हैं क्योंकि उनका तेल खत्म हो गया है। ध्यान से सुनना, उनका दिया खराब नहीं हुआ है, उनकी मशाल खराब नहीं हुई है, आपके रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, आपकी नौकरी व्यापार खराब नहीं हुआ है, आपकी सेहत खराब नहीं हुई है, आपका तेल खत्म हो रहा है। ये तेल, पिछले सप्ताह में बोला तेल खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? फिर आवाज करना शुरू कर रहे। फिर कोई देखो, सुबह अगर आप उठो के खिड़कियों को खोलते हो, पंछियों की आवाज सुनते हो, अच्छा लगता है ना आवाज। हम घर में होते हैं, बच्चों का खेलते कूदते जो आवाज सुनते हैं अच्छा लगता है। शोर होता है लेकिन हमें अच्छा लगता है कि बच्चे सेहतमंद है, वो खेल रहे हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों का, कभी माता पिता का, कभी मुझे याद है जब हम मैंगलोर में मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मेरे माता पिता कॉल करते थे, उनकी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता था। कुछ आवाज अच्छे होते हैं लेकिन ये सुनना नहीं पसंद है हमें, है ना? जो रोज कुड़कुड़ कर रहा है, रोज कंप्लेन कर रहा है, रोज किसी की बुराई कर रहा है, थोड़ी देर के बाद क्या सर दर्द है भाई। उनकी मशाल या उनका दिया खराब नहीं हुआ है, उनका क्या खत्म हो गया है? उनका तेल खत्म हो गया। किसी को कहो कि मुझ पर चारों ओर तेल तो बह रहा है। मत्ती के 7वें अध्याय में 24वें वचन में लिखा है 7:24, मैथ्यू 7:24, everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock। हर एक वो व्यक्ति, कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है तो वह क्या होता है? वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। कौन व्यक्ति बुद्धिमान है? जो बातों को सुनता है और जो बातों को अपने कन्वीनियंस के उस हिसाब से मोड़ेगा, वो नहीं। मुझे जो पसंद है उस हिसाब से मैं अपना बात करूंगा, ऐसा नहीं। मेरी बातों को सुनकर वैसे ही मानेगा तो वो, कम ऑन, ही इज अ वाइज मैन। मेरे साथ चलना, कोई बीच में ब्रेक लेके निकल मत जाना। ध्यान से, नीति वचन 10:8, Proverbs chapter 10:8, the wise in heart will receive command। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को, ठीक है। अब आपके अगर माता पिता है, जिंदा है, हाँ, माता पिता जिंदा है, जितने के भी आपके, अगर आप बड़े बुजुर्ग है, कुछ लोग माता पिता आपके गुजर गए हैं, लेकिन आपके जीवन में आत्मिक माता पिता है,
या आपके जीवन में ऐसे कोई रिश्तेदार है जो आपके लिए एक पिता के समान है, माता के समान है, वो आपको जीवन में मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो जिनके जीवन में भी ऐसा कोई है कि मैं इनकी बातों को सुनता हूं, प्रॉफिट की बातें करें ना, जो बकवादी है, वो मूड है, वो पछाड़ खाता है, ठीक है, वो नहीं सुनने वाला है वो, लेकिन मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान को क्या मिलेगा ये मुझे जानना है। इब्रानी 1:9, Hebrews chapter 1 verse 9. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे, हर्ष रूपी तेल से अगर अभिषेक चाहिए तो हमें कुछ करना है। बोलो, कुछ करना है। क्या करना है? धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर। What is it? You have loved righteousness. बोलो, righteousness, धार्मिकता। आपको धार्मिकता से लगाव है, सही काम करना, अच्छा, गलत काम को न्याय देना नहीं, सही क्या है उसको आप पसंद करते हो। And then second, and you hated lawlessness. Lawlessness मतलब कोई भी डिसिप्लिन नहीं जिंदगी में। जब आंखें खुली तब मैं उठता हूं, जब आंखें बंद हुई तब मैं सोता हूं, जब मन किया तब खाता हूं, जब मन किया तब मैं बाइबल खोलूंगा, जब मन किया तो मैं प्रार्थना करूंगा, जब मन किया मैं चर्च में जाऊंगा। यू हेट लॉलेसनेस, अधर्म से बैर है। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन से बैर है। अनअकाउंटेबिलिटी, किसी के प्रति भी आप आज्ञाकारी नहीं हो, उससे आपको बैर है, ऐसा स्वभाव मुझे पसंद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? ऐसे लोगों का क्या होगा? कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे, बोलो, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। अगर 2025 वर्ष आपके लिए कठिन था, अगर आपको लगा बहुत चुनौतियों का सामना मैंने किया या बहुत सारे परेशानी मेरे जिंदगी में आए, 2026 एक नया साल है और परमेश्वर ने हमसे बात किया है कि देखो मैं एक नया काम कर रहा हूं। किसी को कहो, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम इस साल कर रहा है। परमेश्वर नया काम कर रहा है। इस नए साल में एक नए अभिषेक से मुझे भर रहा है। अगर तुम देखोगे कि मैं कुछ नया कर रहा हूं तो आश्चर्यचकित नहीं होना, प्रभु मेरे साथ कार्य कर रहा है। इस साल मैं कुछ नया करते हुए दिखा ना तो बड़ा सरप्राइज नहीं होना, आश्चर्यचकित नहीं होना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया कर रहा है। अब तक जो हुआ वैसा मैं नहीं चलूंगा। I will walk in righteousness. I will hate lawlessness. अधर्म से मैं बैर रखूंगा, धार्मिकता से मैं लगाव रखूंगा। इस वचन में जो लिखा है, कम ऑन, रोगिनो नमा शांदे लिखा हुआ है, दो बहु फिहेले ना साकुलेबे। ये वचन में जो लिखा है इससे प्रेम करूंगा। लो देने ने कौबी मुस्मोल वेदिकारा। अपने साथ जो बैठे उन्हें कहो, जो बुद्धिमान है उसके पास हमेशा तेल अधिक होता है। ये एक ऋतु है नया अभिषेक का, हर्ष के तेल से अभिषेक पाने का। ये एक नया ऋतु है और इस नए ऋतु में, इस न्यू सीजन में परमेश्वर एक नया अभिषेक मुझ पे कर रहा है। शायद से पिछले साल
अधर्म के साथ थोड़ा थोड़ा सेटिंग में कर रहा था, लेकिन ये एक नया साल है। कम ऑन, ये एक नया ऋतु है। मैं अधर्म से बैर रखूंगा। मे बी I left some door open for sin to enter my life. That's old story. Behold, I will do a new thing. शायद पाप के लिए एक छोटा सा दरवाजा मैंने खुला छोड़ा था, लेकिन अब मैं उसे बंद करता हूं, क्योंकि ये नए वर्ष में परमेश्वर, देखो वो परमेश्वर मेरे जीवन में नया कार्य कर रहा है। He is doing a new thing. बोलो न्यू थिंग, एक न्यू अभिषेक। यशायाह 10:27, आइज़ाया 10:27, वहां पे लिखा है, The yoke will be destroyed because of the anointing. The yoke will be destroyed because of the anointing. योक मालूम है आपको क्या है? ऐसा बोझा, बोझा। आप खड़े हो जाओ, ये जरा पकड़ो। हाँ, अब बोझा ये उठा रहे है भारी। हाँ, कोई और उठाओ। हाँ, बॉडी बिल्डर उठाओ, है ना? उतना नहीं। यू पिकअप जरा, मेरे हाथ में बहुत हेवी लग रहा है। हम में से कई ऐसे बोझे को सिर पे उठा के घूम रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? हम ऐसे बोझे को उठा के चल रहे हैं। ये हमारे लाइफ का एक भाग बन गया है। अब ये जो बोझा है, ये हमारे लाइफ का एक भाग बन गया है। अब हमें लग रहा है ये जो मैं टेढ़ा चल रहा हूं, ये नॉर्मल है। ये जो मैं टेढ़ी गर्दन लेके चल रहा हूं, ये जो मैं पाप के साथ समझौता कर रहा हूं, ये नॉर्मल है। ऐसा तो होता ही है। ये जो मैं धार्मिकता से दूर भागता हूं, ये नॉर्मल है। ये जो एक समझौते का जीवन में बिता रहा हूं, ये नॉर्मल है। आप एक जुआ उठा के घूम रहे हो, एक बोझा उठा के घूम रहे हो। बट यू विल रीड दिस वर्ड। हम इसे साथ में पढ़ेंगे। यशायाह 10वां अध्याय 27वां वचन, आइज़ाया 10:27, सब साथ में पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से, ओहो, और अभिषेक के कारण वह जुआ, the anointing will break the yoke. The anointing will break the yoke. जो अभिषेक है वो इस जुए को तोड़ देगा। आपने जिस चीज को, जिस बीमारी को अपने जिंदगी का एक भाग बना लिया, जिस बुरी आदत को अपने जिंदगी का एक भाग बना लिया है, वचन में लिखा है विल पावर से वो नहीं टूटेगा। कैसे वो टूटेगा? वो अभिषेक से वो टूटेगा। और किसी और पे वो अभिषेक नहीं आ रहा है। वो अभिषेक आज तेरे पे आ रहा है। वो अभिषेक आज तुझ पे उतर आ रहा है। वो अभिषेक जो परमेश्वर की आत्मा दे रहा है, वो आज तुझ पे उतर आ रहा है। एंड कम ऑन, दैट अनॉइंटिंग ऑयल, अंग्रेजी में लिखा है द योक विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग ऑयल। कम ऑन, एक अभिषेक मुझ पे उतर आ रहा है जो मेरे गलत आदतों से मुझे छुटकारा दिला रहा है। एक अभिषेक मुझ पे आ रहा है जो जहां पे, जिस स्थान पे मैं फंसा हुआ था, उस स्थान से मुझे छुड़ा रहा है। जहां पे मैं अटका पड़ा था, यहां से निकल ही नहीं पा रहा हूं, मैं इसी स्थान पे वर्ष दर वर्ष यहीं पे फंसा हुआ हूं। जो अभिषेक मुझ पर है वो मुझे यहां से स्वतंत्र कर रहा है। कम ऑन। हाथी के बारे में एक चीज मालूम है आपको? मेरी मम्मी कहा करती थी, मेरी मम्मी के बचपन में उनके घर में हाथी हुआ करता था। कैसे कहते हैं,
तो वो क्या कर, जब हाथी छोटा होता था तो केले का जो झाड़ है उस पे एक छोटा सा चेन बांध के उस पे बांध के रख देते थे। क्या करते थे? तो छोटा सा होता था तो उसे वो कहीं जा नहीं पाता था, चेन बांध के रखा है। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता है, लेकिन हाथी के मन में क्या है? ये चेन जब तक है मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। हाथी एक बार टर्न मार दे वो केले का झाड़ तो सपाट हो जाएगा वहां पे, है ना? लेकिन ये बात हाथी को मालूम नहीं। हाथी के पैर में अब चेन जो है वो किसी से बांधा हुआ भी नहीं है, वो तो उसी के पैर पे लपेटा हुआ है। केले के झाड़ के वहां जाके वो खड़ा हो जाता है कि यहां से मैं दूर नहीं जा पाऊंगा। शायद आपके बचपन में, when you were young, आप जवान जब थे, आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटी और आपको अब लग रहा है कि इससे मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा, इससे मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। You went through situations and you got stuck in something and now you feel I can't get rid of it. But the word says the yoke will be destroyed because of the anointing oil. अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसी को देखकर कहो, आज हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। Come on, there is an anointing that is in this place. The anointing comes when you linger in His presence. जब आप उसकी उपस्थिति में वहीं पे बसे रहते हो तब अभिषेक उतर आता है। भजन संहिता 16 उसका 11वां वचन, Psalm 16 verse 11, it says, You show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore. तू मुझे आनंद की भरपूरी से अपनी उपस्थिति में भरता है। हम कई बार इस तेल को छोड़कर, इस आनंद के तेल को छोड़कर, हर्ष के तेल को छोड़कर हम उपाय अपने बुद्धि से, अपने समझ से करने की कोशिश करते हैं। But our lives will not be transformed unless you are covered and marinated by the oil of gladness in your life. जब तक हर्ष का तेल से आपको पूरी तरीके से परमेश्वर ने ढांप नहीं दिया, हमारी जिंदगी बदल नहीं पाएगी। यहां पे क्या लिखा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद छिड़क के ऐसे नहीं दे रहा है, भरपूरी है। हो कम ऑन, आनंद की भरपूरी है। और ऑयली कुछ चीज को बहुत ऑयल लगाते हो आप, उसको पकड़ने जाओ तो क्या होता है? क्या होता है? वो फिसल जाएगा। अगर हर्ष के तेल से आप ढपे हुए हो, पूरी तरीके से आप उसमें मैरिनेटेड हो, तो क्या होगा? शैतान जब पकड़ने आएगा ना, आप उसकी पकड़ में नहीं आओगे। You will just slip out. When sickness, जब बीमारी आपको पकड़ने आएगी, वो बीमारी आपको पकड़ के अपनी बंधी नहीं बना पाएगा। क्यों? पकड़ेगा। जब कंगाली या आर्थिक चुनौती आपकी जिंदगी में आएगी तो वो आप पे पकड़ बना नहीं सकेगा। जैसे पकड़ने जाएगा तो यू आर आउट, आप स्वतंत्र हो जाते हो। But you need to be covered by the oil of gladness. कभी कभी नौकरी में चुनौती आती है, कभी कभी बिजनेस में चैलेंज आता है, मैरिज लाइफ में चैलेंज आता है, चुनौती आता है, तो हम थोड़ा मुरझा जाते हैं, थोड़ा व्याकुल होने लगते हैं। तभी क्या करना है? जो एक्स्ट्रा ऑयल हमने लिया है वो ऑयल वापस डालना है दिए में, अपने मशाल में वापस वो ऑयल लेकर चलना है। ऑयल खत्म नहीं होना चाहिए। भजन संहिता 23वां अध्याय 5वां वचन, Psalm 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup
runs over. You listen to this. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज भिजाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा। सी, क्योंकि ये कटोरा इतना भरा हुआ है, ये उमड़ रहा है, क्योंकि ये तेल से एक अभिषेक किया गया है। आप तेरे सताने वाले तुझ पर एक ग्रिप नहीं ले पाएंगे। What is bothering you? People, situation, a thing, a sickness, a challenge। क्या आपको सता रहा है? वो कोई परिस्थिति है, कोई लोग है? बाइबल कहता है तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा दिया है। You have prepared a table। दावीद का कॉन्फिडेंस क्या था पता है? क्योंकि यह अभिषेक का तेल, आपको याद है समूएल गया था उसके घर पर और एक अभिषेक का तेल उस पर उंडेला दिया था। That was symbolic, वो एक चिन्ह के तौर पर किया गया था। But then that abhishek oil runs over. It says, you anoint my head with oil, my cup runs over. Say, my cup runs over. My cup runs over. Oh, Yeshaya 51, Isaiah 51 verse 11, it says, so the redeemed of the Lord shall return and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, sorrow and sighing shall flee away. So यहोवा के छुड़ाए हुए लोग कौन? यहोवा के मतलब कौन? हम लोग। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। ओह, बोलो मेरे सिर पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। कम ऑन, अरे थोड़ा और खुशी से आनंद से, लॉटरी लगी है भाई अपनी। ये मेरे सिर पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। ओ लॉर्ड, कम ऑन देयर। फिर वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। शोक और सिसकिया का, अगर आपने कई रातें सिसकिया मारते हुए बिताई हैं, if you have spent nights just crying and sighing, then this is coming to an end. ये अंत का अंत हो रहा है। अगर आपने अपने जीवन के बारे में सोच के या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच के आपने आंसू बहाए हैं, कम ऑन, आज हम डिक्लेयर करेंगे, आज हम घोषणा करेंगे, दिस इज कमिंग टू एन एंड। बोलो, ये खत्म हो रहा है, इसका अंत हो रहा है। शोक और सिसकियों का अंत हो रहा है। कम ऑन, मेरे सिर पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा, अनंत आनंद गूंजता रहेगा। Oh, the oil of gladness, the oil of gladness, the Spirit of the Lord God is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। अपनी आंखों को बंद करो और वो देखो कि वो आपको इस हर्ष के तेल से अभिषेक कर रहा है। और आप कहे, परमेश्वर की आनंद से, हर्ष से वो मेरा अभिषेक कर रहा है। ना वो मेरे शरीर के किसी अवयव को शैतान अब पकड़ नहीं पा रहा, मेरे मन को वो पकड़ नहीं पा रहा। ओहो शिगा नुतरोवेका इसमंगा लतोतरो शाराबा रबा रबा हातरानी अंतरोरिया महाबाबा उरामंदेरे बेका गेरदी अंदोरमा खमरमा मामा 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 मामा। एक और बात कर मैं अंत करना चाहूंगा। इस हर्ष के तेल का एडवांटेज, इस अभिषेक के तेल का एडवांटेज, फायदा, एक व्यक्ति के बारे में कई बार मैं बात करता हूं, एलिया।
और उसके बारे में मुझे बात करना पसंद इसलिए है क्योंकि वहां पर लिखा है कि एलिया हमारे ही समान सुख दुख का भोगी था। बाकी लोग को मुझे देख के ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या बड़े बड़े लोग हैं, ये विश्वास के योद्धा है, लेकिन इसमें लिखा है एलिया हमारे ही समान सुख दुख का भोगी था। लेकिन अगर आप पूरे पहले राजाओं के किताब को अगर आप पढ़ोगे, एक जगह पर लिखा नहीं है कि एलिया बीमार पड़ा। उल्टा वहां पर लिखा है उसके ताकत के बारे में। पहले राजाओं का किताब 18वां अध्याय 46वां वचन, 1 Kings 18:46, वहां पे लिखा है, Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब से भी आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। घोड़े से भी तेज दौड़कर ये आदमी वहां पहुंचा है। When you have the strength of God, बीमारी तो दूर की बात है, जब आपके पास परमेश्वर का क्या था, उसके पास यहोवा की शक्ति, परमेश्वर की एक शक्ति उस पर उतर आई। बीमारी और कमजोरी तो दूर की बात है, आपकी ताकत एक अलौकिक ताकत है। आपके शरीर में जो बल है वो एक शैतान और दुनिया हमें एक चीज सिखाती है। वो हमें कहता है उम्र कितना हुआ। कल ही मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, अब उम्र हो गई है तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ है। मैं बोला कितना उम्र हुआ है? 55। 55 में आप बोल रहे हो उम्र हो गई है? समझ रहे हो? ये दुनिया हमें सिखाएगी। If you are 55, you need to have knee pain, back pain, neck pain, और फिर ऐसे झुक के चलना है। तो उम्र हो गई है ना, अब तो प्रॉब्लम्स आने हैं। और तुम्हारी दुनिया, मेरे को नफरत है इस जोक से। एक जोक से मुझे नफरत है जो दुनिया बार बार आपको कहे शादी हो गई ना, हाँ अब तुम तो खत्म हो गए ना। शादी हो गई ना तो अब तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। मुझे नफरत है इस दुनिया से। मैं सिर्फ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बल से और अधिक बल में बढ़ते जाता हूं। दुनिया शायद ये कर रही होगी कि उनका शादी हो गया तो उनको दुख भर गया है। नो, इन अ चाइल्ड ऑफ गॉड्स लाइफ आई ग्रो फ्रॉम आनंद टू बहुतायती का आनंद। तो मेरे जीवन में अब क्या हो रहा है? बहुतायती का आनंद हो रहा है। शादी हो गई, बच्चे हो गए ना, अब तो टेंशन हो गई नहीं, अब और बहुत आनंद हो रहा है। बच्चे बढ़ रहे हैं, अब तो इतना खर्चा है, बहुत टेंशन नहीं, अब मुझे और ज्यादा आनंद आ रहा है। बाइबल कह रहा है उमड़ उमड़ के भर रहा है, वो उमड़ उमड़ के बह रहा है। माई कप रनथ ओवर। अलौकिक ताकत आप पे आ रही है। पहले राजाओं का किताब 17वां अध्याय 2 से 16 तक पढ़ोगे तो आप पर देखोगे, वहां पर एलिया एक समय भूखा था तो एक पंछी आया और उसको भोजन देता है। A raven comes and feeds him. दूसरे एक जगह पे लिखा है एक विधवा स्त्री, उसके हाथ में वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन एलिया को भूख लगा, वहां पे परमेश्वर उसके द्वारा उसको भोजन दिलाता है। There is another place in the chapters ahead. वहां पे लिखा है when Elijah was hungry, the angels brought food from heaven. स्विगी का काम चल रहा था। स्वर्गदूत स्वर्ग से एलिया के लिए भोजन लेके आ रहे हैं। है ना? उसका मतलब क्या है? आपकी जिंदगी की जरूरतों को प्रभु अलौकिक तरीके से पूरा करेगा। यू वॉक इन दिस अनॉइंटिंग। इस अभिषेक में तुम चलो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज लाइफ मत जियो, इस अभिषेक से भरे हुए एक जीवन को बिताओ। देन
your needs will be met. तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाएगी. आपके जीवन में आज चाहे जरूरत कैसी भी क्यों ना हो, whatever is your need, अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो परमेश्वर की शक्ति प्राप्त करने का समय है. Come on. He's doing something new. वो कुछ नया कर रहा है. वो कुछ नया कर रहा है. God is doing something new. वो कुछ नया कर रहा है. अपने साथ जो बैठे हो उनको कहो, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है. वो कुछ नया कर रहा है. परमेश्वर के हर्ष का तेल मुझ पर उतर आ रहा है. Come on, say it to somebody. परमेश्वर का हर्ष का तेल मुझ पे उतर आ रहा है. ओ, ये अनंत काल का, ये अनंत का आनंद है. ये खत्म नहीं हो जाता, ये पूरा नहीं हो जाता, ये और उमड़ उमड़ के बहते रहता है मुझ पर. दुनिया के किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट से बेहतरीन ट्रीटमेंट है उसकी महिमा से भरे रहना. उसके हर्ष का तेल अगर आपके ऊपर है तो यह सबसे बेस्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट है. आप सुंदर दिखने लगोगे, आप जवान दिखने लगोगे, क्योंकि यह हर्ष का तेल आप पर उमड़ आ रहा है.